चित्त न धरई, पर हनुमत से ही सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं देते। भाग्य में जो लिखा है वो मिलना है, लेकिन भाग्य में जो नहीं भी लिखा वो हनुमान जी की भक्ति से प्राप्त हो जाता है। हाँ, क्यों? हम नहीं कह रहे, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाई पढ़िएगा। भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी, भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भाग्य में लिखा होगा उसको कर्म के लिखे को कोई मेट नहीं सकता सिवा शंकर के, महादेव के। और भाग्य में ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि जाओ संतान नहीं होगी, तो आप कोटि जतन कर लो, संतान नहीं होगी। और महाराज पाना हो तो क्या करना होगा? माई बाप अगर शंकर जी की कृपा हो जाए तो जो भाग्य में नहीं है आप वो भी संसार में पा जाओगे। और मेरे पागलो, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे कि भाग्य में जो लिखा वो तो मिलेगा, जो नहीं लिखा वो भी आप हनुमान जी की भक्ति से पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं। हम नहीं कहते। हनुमान चालीसा पढ़िए। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर चौपाई से सिद्ध हो गया कि शंकर जी ही हनुमान बनकर के आए हैं। तो शंकर जी का काम क्या? भाभी मेटी सकहि त्रिपुरारी, भाग्य में लिखे हुए को मिटा करके खाली झोली को भर देने का काम भोले बाबा का है। वही भोले बाबा हनुमान जी बनकर के आए, तो जो हनुमान जी की उपासना करेगा उसकी खाली झोली का लिखा हुआ भाग्य भी बदल जाएगा और खाली झोली भर जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस चौपाई को लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। सुग्रीव बड़ा परेशान। क्यों? भाई बाली के कारण हैरान। भाई बाली बड़ा खतरनाक, इतना बल कि उसके सामने कोई भी युद्ध करने जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली के पास पहुंच जाए। अब लड़ने कौन जाए? अरे भाई, जिसको ये वरदान हो कि जो भी तुमसे लड़ेगा आधी शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। अब बताओ भैया क्या होगा? आदमी हारेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? अरे जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हारेगा ना? तो बाली से सब हारते, लेकिन राम जी ने एक बाण मार दिया, जय जय हो गई। तो सुग्रीव परेशान बाली से, लेकिन हनुमान जी मिल गए इनको सचिव के रूप में। और सुग्रीव की जिंदगी में सचिव के रूप में हनुमान जी आए तो क्या हुआ? दो काम हुए, बाली भी मर गया, राज्य भी मिल गया और राम जी भी मिल गए। कितना बढ़िया रहा, कितना बढ़िया रहा, बताओ भैया। और इसकी लुगाई पर वो कब्जा किए थे, वो भी छोड़ गई। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोला हो भैया।
तो क्या फायदा हो गया? आहा हा हा, अवैध कब्जा हट गया, राज्य मिल गया और राजा बन गए। यही हम तुमसे कहना चाहते मेरे पागलों, कि अगर तुम भी हनुमान जी के भक्त बन जाओगे तो तुम्हारे ऊपर पापों का जो अवैध कब्जा है वो मिट जाएगा और तुम भी निज जिंदगी में राजा बन जाओगे और मरने के पहले ही राम जी के दर्शन पा जाओगे। इसीलिए हमने आपको एक चौपाई पर सुनाने का सोचा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणं, सुख लहे तुम्हारी शरणं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणं, सब सुख